आप सीबीआई ईडी मुझे दे दीजिए, मैं मोदी अमित शाह को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लूंगा। अरे हमारे सारे मंत्रियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया अब तक, तो मुझे यह आश्चर्य है। जब अत्याचार करना है, जुर्म करना है, तो आप हमसे बार बार यही सवाल पूछते हैं, 2 मंत्रियों। अरे भाई, दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अगर सरकार करने पर आ जाएगी तो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, किसी के खिलाफ भी मुकदमे कर सकती है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकती। मोदी जी के साथ दोस्ती कर लो तो सारे गुनाह माफ हो गए, और वरना आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो सारे गुनाहगार हो जाओगे। ये दोहरी नीति जो है इस देश के अंदर न कभी चली इतिहास में, न आगे चल सकती। नहीं, सारे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लें, तब भी सरकार भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलेगी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो आपने सुना, जो कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर, एजेंसियों पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी।